सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे महाराजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कुंवारी रहती, और इन्हें देवदासियाँ कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते, और 500 नाचने और गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 गोए मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुद्ध की छत 55 सतूनों पे कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हॉल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के हीरे जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के शेर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शक्ल सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को जोंदने के बाद बादशाह बुत सोमनाथ के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ बादशाह बुत को कुछ ना कहें, तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दाशिनवारों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगी। यही सोच हमारी आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बहुत फरोश कहेगी, जबकि मैं चाहता हूँ दुनिया और आखिरत ने मुझे बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज सोमनाथ के दे मारा। इसका सर टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, तो उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे।